मुर्दाबाद। जी टक्कर साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? ऐसे भाई साहब 1983 दंगों का एक बहुत बड़ा आरोपी था, बदमाश आदमी सज्जन कुमार, जो इनका दोस्त था। पर इन्होंने क्या किया, इतना बड़ा उसने कत्लेआम किया, उनको कत्लेआम के लिए उसको फांसी की सजा होनी चाहिए थी, नहीं हुई, पर वो सजा काट रहा था, वही मर गया। और हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती में कहा, ओ मेरे तो दोस्त थे, और उसका बेटा बता रहा देवेंद्र हुड्डा भी मेरे मॉडल थे। अरे यार, लाखों लोगों को मरवा दिया। कल सिखों का मामला नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इंसानियत को शर्मसार किया है, इन्होंने इंसानियत को मारा है और बेसाब लोगों को मारा है। उसके लिए ये उनको तारीफ कर रहे हैं, उनको मॉडल बता रहे हैं। इनका असली चेहरा हुड्डा साहब का, कह रहा हूँ मैं अभी, हुड्डा साहब का असली चेहरा सामने आ गया है कि अंदर से क्या है, इनको छत्ती बनाने की जरूरत नहीं है, इनको कुछ विशेष लोगों की जरूरत है जो इनको सत्ता तक ले जाए। और इनको ये नहीं पता, जब आप सीएम बने थे तो कल 36 बरादरी ने आपको वोट दिया था, एक बरादरी ने वोट नहीं दिया था आपको। अब सीएम बन के दिखाएं, अब बोल के दिखाना दोबारा, कब सीएम बनोगे आप? सपना रह जाएगा तुम्हारा, सीएम बनने का सपना ही रह जाएगा। तो आपका भरोसा सिर्फ इसी बात का कि उन्होंने अपना रोल मॉडल उसको बता दिया? रोल मॉडल बताया, उसके बाद क्या किया, जरनैल सिंह जी रतिया के विधायक है, उन्होंने भी रोष प्रकट किया, एक पर्चा दिखाया, उसका पर्चा खेद लिया गया। और बुढ़ा साहब ने एक बार भी नहीं कहा कि ये गलत कर रहे हो आप। यार कमाल की बात है यार, कि कितना उम्र का बंदा है, 65-70 साल का उम्र है, सिख है, दलित है, उसके हाथ से आप पर्चा खोद रहे हो। आपको चाहिए था माफ़ी मांगनी वही मौके के मौके और मामला शांत कराते। आपने पूरे इंसानियत को, 36 बरादरियों को शर्मसार किया है। हम सब लोगों के पास जाएंगे, घर घर जाकर अलग दिखाएंगे। इनका जो चेहरा है हुड्डा साहब का, वो चेहरा बेनकाब करेंगे और आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर घर घर जाकर अलग दिखाएंगे। इन्होंने ऐसी तैसी कर दी उनकी मेहनत की, गिदड़वा की और चन्नी साहब की। अब क्या वहाँ क्या बचे है? जब इन्होंने हरियाणा में ये कर दिया, वहाँ पंजाब में क्या है? वोट मांग लीजिए, पगड़ी बांध मांग के जाते हैं। क्या इनके बाल पे सिर पे बाल नहीं है? वोट चाहिए इनको, पगड़ी बांध के पहले टूटी जा रही और वोट मांग रहे। हाँ जी, दत्तीजा जी, वाहिगुरु जी, ऐसे पखंड करते हैं ये सब पखंडी हैं, वोट की खातिर कर रहे हैं सारा काम। अब इनका चेहरा बेनकाब करेंगे, घर घर तक दिखाएंगे, घर घर तक जाएंगे हम। सुखविंदर जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अब जिस तरह से पूरा मामला हुआ? देखिए जी, जिस प्रकार से ये पूरा मामला हुआ है, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने पहले तो उसकी मृत्यु पे उसको एक ऐसा नाम दे दिया, उसके लिए भी हमें शर्म आती है। इन लोगों को ये पता नहीं है कि वो एक गिल्टी इंसान था, सज़ा याफ्ता था, मर गया, कोई बात नहीं, वो अपनी मौत मरा है। लेकिन कल जो विधानसभा के अंदर रतिया के विधायक जरनैल सिंह ने इनके द्वारा जो बोले गए शब्द थे 1984 के सिखों के बारे में, उसने सिर्फ अपना एक विरोध प्रदर्शन किया वहाँ कि ये पेयो पुत्र वहाँ माफ़ी मांगे। लेकिन इन्हीं के समर्थक विधायक इंदू राज नरवाल ने विधायक जरनैल सिंह के हाथों से वो पर्चा छीन कर हवा में उछाल दिया। लेकिन इतने बेशर्म हैं दोनों बाप बेटा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी चंडीगढ़ में, लेकिन अपने विधायक को या अपनी तरफ से इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये जो हमारे विधायक ने जरनैल सिंह के साथ जो किया है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। हमारी पूरी सिख कम्युनिटी से, सिखों को प्यार करने वालों से हमारी अपील है कि इन दोनों बाप बेटों को कहीं भी घुसने न दिया जाए। अगर ये कहीं घुसते हैं तो इनसे सवाल किए जाएं कि क्या आप 36 बिरादरी के विरोधी हैं, पगड़ी के विरोधी हैं? जहाँ भी ये पगड़ी देखते हैं वहाँ इनके अंदर नफरत पैदा हो जाती है। हम एक ही मांग करते हैं पूरी कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से, सिखों से प्यार करने वालों से, जहाँ भी ये जाएं उनसे इन सवाल किया जाए। पहली बात तो इनको घुसने ना दिया जाए, फिर मान सम्मान ना दिया जाए। अगर सब कुछ हो जाता है तो इनसे सवाल किए जाएं। आगे 2027 में पंजाब में इलेक्शन है, ठीक है, तो कांग्रेस पूरा सपना देख रही है सरकार बनाने के लिए। मेरे क्यों नहीं लगता है जैसे कांग्रेस के अंदर ऐसे लीडर हैं तो कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ पाएगी। तो कांग्रेस के हाईकमान को भी संज्ञान लेना चाहिए इस पूरे मामले में। ऐसे मुद्दों पे अगर हम बात करें, राहुल गांधी कहीं ना कहीं गिल्टी फील करता है। अगर राहुल गांधी हमारी बात सुन रहा है तो इन दोनों प्योपुत्र से माफ़ी मंगवाए और पूरे शरेआम इस माफ़ी को सार्वजनिक रूप से उसको सार्वजनिक करे। हमारी राहुल गांधी से यही अपील है।